हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं का एक डेलीगेशन 10 फरवरी को चंडीगढ़ में चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने व एससी समाज के साथ दोगले भेदभाव को लेकर के एक ज्ञापन सौंपेगा। ये जानकारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने होडल स्थित अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। चौधरी उदय भान ने बताया कि ईवीएम मशीन के द्वारा कराए जाने वाले चुनाव में धांधली की आशंका रहती है, जिसको लेकर के हरियाणा में हो रहे आगामी निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से कराने की मांग को लेकर के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस नेताओं का एक डेलीगेशन 10 फरवरी को चंडीगढ़ में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिल करके उनको एक ज्ञापन सौंपेगा। चौधरी उदय भान ने कहा कि जब उत्तराखंड में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो सकते हैं तो हरियाणा में भी ये चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं, ताकि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी चुनाव को लेकर के बनी रहे। उन्होंने कहा कि नगर निगम में एससी समाज के साथ लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद गुड़गांव नगर निगम में जहां पहले 3 एससी समाज सीट को लेकर के आरक्षित की गई थी, वहीं अब कई वार्ड बढ़ाने के बाद भी एससी समाज की इन सीटों की संख्या कम रखी गई है। उन्होंने इसको एससी समाज के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने की बात कहते हुए कहा कि एससी समाज की सीटों को भी वोट की संख्या के साथ बढ़ाने के साथ ही उनको बढ़ाना चाहिए, ताकि एससी समाज को भी पूर्ण उनका अधिकार मिल सके। लेकिन जानबूझ करके एससी समाज की अनदेखी की जा रही है, जिसको कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। चौधरी उदय भान ने कहा कि इन्हीं 2 मांगों को लेकर के 10 फरवरी को चंडीगढ़ में कांग्रेसी नेता का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिल करके बैलेट पेपर पर चुनाव कराने में एससी समाज की सीटों को नगर निगम में बढ़ाने की मांग करेगा। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। नगर निगम चुनाव में उन्होंने मेयर पद में सभी वार्डों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने की घोषणा करते हुए कहा कि इसी प्रकार ही नगर परिषद के अध्यक्ष पद का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी तक सभी कांग्रेसी नेता जिनको उम्मीदवारों में चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनसे उम्मीदवारों की लिस्ट मांगी गई है और जल्द ही कांग्रेस पार्टी सभी निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी और सभी निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि निकाय चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, 11 तारीख से नॉमिनेशन है। उसकी हमारी मीटिंग दिल्ली में हुई थी, जिसके बारे में बता दिया, मीडिया में भी सब में आई है कि हम नगर निगम के जो चुनाव है वो मेयर का भी और पार्षदों के सभी सिंबल पर कराने जा रहे हैं। जो नगर परिषद के चुनाव है उसमें चेयरमैन जो डायरेक्ट होना है वो हम सिंबल पर कराएंगे और पार्षद जो वहाँ के लोकल जो लीडर है उनके मुताबिक रहेगा। पार्षद वो सिंबल पर कराना चाहेंगे तो उनको सिंबल दे देंगे, नहीं कराना चाहेंगे तो नहीं देंगे। नगर पालिका में भी और नगर पालिका को हमने, क्योंकि छोटी नगर पालिका है, आपसी भाईचारे को चुनाव है, तो उसमें हमने फैसला लिया है कि नगर पालिका के चुनावों को हम पूरी तरह से इसमें फ्री छोड़ते हैं। जो हमारे लोकल लीडर जिस तरह से चाहें वो उसमें किसी को समर्थन दे सकते हैं, उनको हम सिंबल नहीं देंगे, सिंबल हम नहीं देंगे। और अभी कल जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है श्री धनपत सिंह जी, उनको हम कल दोपहर बाद 3 बजे हमारा सीनियर लीडर्स का डेलीगेशन मिलेगा कि ये ईवीएम पर हमें कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ये चुनाव ईवीएम से ना हो करके बैलेट पेपर से कराया जाए। ईवीएम पूरे प्रदेश में संदेहास्पद हो चुका है, कई केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी। और अभी चुनाव
बीजेपी शासित उत्तराखंड में निकाय चुनाव हुए हैं और उत्तराखंड में जो निकाय चुनाव हैं ये बैलेट पेपर से कराए गए हैं। जब उत्तराखंड में बैलेट पेपर से कराए गए हैं तो हमारी ये मांग है कि हरियाणा में भी ये चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। आपके नॉमिनेशन शुरू है। हमारे सभी जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और जो डिस्ट्रिक्ट के कन्वीनर को कन्वीनर हमने बनाए हैं वो सब 2 दिन के अंदर अंदर सारे जो एप्लीकेशन वो लेकर के हमारे पास 11 तारीख को शाम तक भेज देंगे। 11 तारीख के शाम तक हमारे पास भेज देंगे और फिर उसके बाद तुरंत बाद हम मीटिंग करके और उसमें डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि 17 तारीख तक है तो 11 तक हमने मांगे हैं। वो 11 तक जो अपनी रिपोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस हैं वो सभी जो वहाँ पर लोकल लीडर्स हैं, सिटिंग एमएलए हैं या जो चुनाव नहीं जीत पाए जो कैंडिडेट थे पार्टी के वो लोग हैं, ऐसे ही चाहे सिटिंग एमपी हैं चाहे वो ना जीत पाने वाले जो हमारे एमपी के उम्मीदवार हैं वो लोग हैं, या वहाँ पर जो एक्स-एमएलए हैं, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के कोई जिला के अध्यक्ष हैं, चाहे वो यूथ के हों, चाहे महिला के हों, चाहे सेवा दल के हों, चाहे एससी डिपार्टमेंट के हों, चाहे माइनॉरिटी के हों, चाहे और हमारे जो डिपार्टमेंट सेल हैं, उनको इन्वॉल्व करके और उनको वो अपनी सारी रिपोर्ट कंपाइल करके जो कैंडिडेट्स हैं वार्ड वाइज उनकी सारी जो डिटेल है वो हमने कहा है कि वो 11 तारीख तक हमारे पास 5 बजे तक पहुंच जाने चाहिए पीसीसी में। तो उस पर हमारी चल रही है, 11 तारीख तक एप्लीकेशन मांगी है, उसके तुरंत बाद हम मीटिंग करके और उसमें जो कैंडिडेट हम डिसाइड कर देंगे।